छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अपनी ज़मीनों और घर से बेघर हुए लोग पिछले 12 साल बाद भी मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। ना तो अब उनके पास घर है और ना ही रहने का कोई ठिकाना। लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। उनकी हिम्मत जवाब देने लगी है, लेकिन प्रशासन है कि उनके दर्द को महसूस करने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए प्रशासन की अनदेखी और लोगों की परेशानी को उजागर करती हमारी ये खास रिपोर्ट। 12 साल की पीड़ा और दर्द, प्रशासन हुआ बेदर्द, अनदेखी, लापरवाही की मार, बेघर लोगों को मुआवजे का इंतजार। ज्यादातर निराशा ही यहाँ लगती थी कि अब हम लोग का जमीन भी चला गया, घर भी टूट गया। आवेदन देते हैं, अपना दुख या रोना गाना सुनाते हैं तो लोग आश्वासन देके हटा देते हैं। ये वो लोग हैं जो 12 साल से विकास की कीमत चुका रहे हैं। इनकी जमीनों और घरों से विकास का रास्ता तो गुजरा, लेकिन इनकी जिंदगी मानो नर्क हो गई है। ये लोग बेघर हो गए हैं, जमीनों से बेदखल हो गए हैं। 12 साल बीत गए लेकिन मुआवजा नहीं मिला और ये लोग किराए के मकानों में धक्के खाते हुए अब जिंदगी बिता रहे हैं। ये बेबस और लाचार लोग हैं बलरामपुर के रामानुजगंज में रहने वाले। कई परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ किसी तरह जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। बलरामपुर जिले में रिंग रोड का निर्माण लगभग 10 साल से ऊपर हो चुका है। रिंग रोड में जिनका जमीन फंसा था उनका घर तोड़ा गया था, कुछ लोगों का घर खाली कराया गया था। तोड़ने के बाद आज लगभग 10 साल से ऊपर हो गया है, लगभग इनको मुआवजा नहीं। 12 साल ये वक्त कम नहीं होता, लेकिन शासन और प्रशासन ने इस दौरान इनकी सुध ही नहीं ली। ठीक 12 साल पहले बलरामपुर रामानुजगंज जिले की नींव रखी गई, विकास के रास्ते खुले और इसी के तहत रामानुजगंज में रिंग रोड बनाने की कवायद शुरू हुई। सब कुछ तो हुआ, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। दरअसल 2011-12 में ये रिंग रोड बना। रिंग रोड की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। करीब 16 करोड़ की लागत से इस रिंग रोड को बनाया गया। इसे बनाने के लिए 60 लोगों की जमीनों को अधिग्रहित किया गया। कई लोगों के मकान भी तोड़े गए, लेकिन अब तक किसी को भी मुआवजा नहीं मिला है। रुपए मिलते तो ये बेघर लोग अपना मकान बनवा लेते, लेकिन ये लोग किसी तरह किराए के मकानों में रह रहे हैं। छोटे से कमरे में ही पूरा सामान है, सामान के ढेर के बीच जिंदगी है। इतना ही नहीं, कुछ दिव्यांग भी प्रशासन के सितम को झेल रहे हैं। वो जितने जन से मिलते थे ना, उनको ज्यादातर निराशा ही यहाँ लगती थी। इससे उनका मन बैठ गया, थोड़ा सा सदमे में चल गए इस वजह से कि अब हम लोग का जमीन भी चला गया, घर भी टूट गया, उसमें ही बनाने पैसा लगेगा और आगे का कोई मार्ग भी नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें तो यही इच्छा है कि सरकार हमारी अभी जो आई वो काम कर दे। लोगों का कहना है कि कभी कभी तो फुटपाथ पर जिंदगी बिताने की नौबत आ जाती है। प्रशासन सिर्फ चक्कर लगवा रहा है, आश्वासन तो देते हैं लेकिन मुआवजा आज तक नहीं दिया। ऐसा लगता है जैसे अधिकारी ही मुआवजे की राशि हड़प चुके हैं। हम लोग को तो लगता है कि विभाग द्वारा ही पैसा को गबन कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग आवेदन देते हैं, अपना दुख या रोना गाना सुनाते हैं तो लोग आश्वासन देके हटा देते हैं, मतलब सुनना ही नहीं चाहते हैं। 12 साल हो गया, मुआवजा नहीं मिला है। घर बनाने के लिए बच्चे लोग जहाँ तहाँ फुटपाथ पर चल रहे हैं, दूसरे के घर में रहे। हम लोग बनने के चक्कर में, न मिलने के चक्कर में हम लोग घर और नहीं बना रहे हैं। बच्चे लोग फुट पर चल रहे हैं, ऐसे किराए के घर में बरसात में कोई निकाल देता है, कोई हटा देता है। मुआवजा के लिए हम लोग कलेक्ट्रेट गए, एसडीएम ऑफिस गए। एसडीएम ऑफिस जाते हैं तो बोलते हैं कि पीडब्ल्यूडी जाइए, पीडब्ल्यूडी में जाते हैं तो बोलते हैं कलेक्टर ऑफिस में जाइए। इसी चक्कर लगाते लगाते हम लोग को इतना साल हो गया, मुआवजा अभी तक मिला नहीं। मुआवजा मिल जाता तो हम लोग भी और कुछ करते, घर वगैरह बनाते। आंदोलन, धरना, ज्ञापन, जो कुछ भी हो सकता है, ये लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के पास अभी तक ये जवाब नहीं है कि आखिर इन लोगों को मुआवजा कब मिलेगा। जब बात करते हैं तो सिर्फ आश्वासन ही मिलता है और इस बार भी आश्वासन ही मिला है। रामानुजगंज रिंग रोड का जो भू अर्जन का मुआवजा है, उसके संबंध में पीडब्ल्यूडी एसडीओ ने बताया कि उन्होंने तहसीलदार रामानुजगंज के यहाँ
एक पत्र व्यवहार की है जिसमें समस्त जिनका भूमि गया है उनकी जानकारी मांगी गई है और साथ में खसरा, रकबा और नक्शा की भी जानकारी चाहिए गई है। तो इसकी जानकारी शीघ्रता से प्रेषित करके भू अर्जन की आगामी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। उम्मीद है अब इन पीड़ितों के दर्द को महसूस किया जाएगा, इनकी पीड़ा सुनी जाएगी, क्योंकि ये बरसों से संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने अपनी जमीन और घर विकास के लिए दिया है, लेकिन क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि इन्हें बेघर ना रहने दिया जाए? बेशक ये आपकी ही जिम्मेदारी है, लेकिन हैरानी है कि इतने बरसों तक इनकी सुध नहीं ली गई। क्यों इन्हें मुफलिसी, बेबसी और लाचारी की जिंदगी बिताने को मजबूर किया गया? सवाल सबसे बड़ा यही है। विस्तार न्यूज के लिए नंद कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। तो देखा आपने, लोग किस हाल में रहने को मजबूर हैं। अपना घर और जमीन रिंग रोड के लिए देने वाले ये लोग आज अपने घर के लिए तरस रहे हैं। ज़रूरत जल्द से जल्द मुआवजा देने की है, क्योंकि मुआवजा मिलेगा तो इन लोगों की ज़िंदगी दोबारा पटरी पर आ जाएगी।